नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं अपठित काव्यांश या पद्यांश। सर्वप्रथम काव्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें निम्न बातें ध्यान रखनी है, अति आवश्यक है। सर्वप्रथम पूरे काव्यांश को शांति के साथ ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। यदि काव्यांश का भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं, उसे पुनः पढ़ें। इस बार शब्दों पर ध्यान देकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये आशा नहीं की जाती कि आप पूरी कविता के प्रत्येक शब्द का अर्थ जान लेंगे। इस कारण निराश और व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें तथा उनके उत्तर पद्यांश को पढ़कर तलाश करने का प्रयत्न करें। एक दो बार के प्रयत्न से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। काव्यांश का स्थूल भाव समझ में आने पर प्रश्नों का उत्तर देने में सरलता होगी। स्थूल यानी मोटा मोटा काव्यांश का भाव आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट शब्दों में लिखें। यदि पद्यांश किसी पंक्ति में प्रतीक के माध्यम से कोई बात कही गई है, जैसे किसी मूल वस्तु मूल व्यक्ति को छोड़कर उसका प्रतीक रखा जाए, तो उस प्रतीक के माध्यम से कोई बात कही जाए, जैसे भंवरे के माध्यम से गोपियों के द्वारा बात कही जाती है, तो इसी प्रकार अगर कोई प्रतीक बीच में आ जाए, प्रतीक के माध्यम से बात कही गई हो, तो उसको स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उत्तर कुछ विस्तार से लिखा जा सकता है। तो आज हम अपठित काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यह अवसर है, स्वर्णिम सुयुग है। खो न इसे नादानी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में। तरुण विश्व की बागडोर ले तू अपने कठोर कर में। तो तरुण यानी युवा और कर यानी हाथ। स्थापित कर रे मानवता बर्बर नर श्रेंस के उर में, यानी जो बर्बर मनुष्य है उसके हृदय में, उसके उर यानी हृदय में स्थापित कर क्या मानवता। जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, जो मनुष्य का विनाश करने के लिए उतावला है, उस मनुष्य के हृदय में मानवता स्थापित कर। दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर अस्त त्रस्त पाखंडों को। दम्भी यानी जो घमंडी हैं, घमंड करते हैं, उनके घमंड को इस धरती पर नष्ट कर दे, ध्वस्त कर दे। और अस्त त्रस्त पाखंडों को, और जो इस धरती पर फैले हुए पाखंड हैं उनको भी धाराशायी कर दो। करुणा शांति स्नेह सुख भर दे बाहर में अपने घर में। हे युवा, हे तरुण, तुम करुणा शांति स्नेह से ये संसार तथा अपना घर आंगन भर दो। यौवन की ज्वाला वाले दे अभयधान पद दलितों को। तेरे चरण शरण में आहत जग आश्वस्त श्वास गहे। हे युवा, हे तरुण, तुम्हारे अंदर इतनी ज्वाला है, तुम्हारे इतनी जोश है, इतनी आग है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। जो अपने पद दलित रास्तों से भटके हुए हैं उनको भी सही मार्ग दिखा सकते हो, और तुम्हारे चरणों में के द्वारा ही इस संसार को आश्वस्त कर सकते हो। आगे बढ़कर अपनी कर्म के प्रति सचेत रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो। इस संसार को अभय दान दे सकते हो, इस संसार को आश्वस्त कर सकते हो, ताकि ये संसार आगे बढ़कर उन्नति के पथ पर जाए। तो हमने देखा
अपठित काव्यांश को पढ़ा। एक बार और पढ़ लेते हैं। ये अवसर है स्वर्णिम सुयुग है, खो नहीं से नादानी में, रंगरेलियों में, छेड़छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में। इनको रेखांकित करते जाइए। तरुण, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। विश्व की बागडोर ले तू अपने कठोर कर में, स्थापित कर रे मानवता बरबर नरसंस के उर में। दम्भी को कर ध्वस्त धरा पर अस्त त्रस्त पाखंडों को, करुणा शांति स्नेह सुख वर दे बाहर में अपने घर में। यौवन की ज्वाला वाले दे अभय दान पद दलितों को, तेरे चरण शरण में आहत जग आश्वस्त आश्वासन श्वास गहे। ये संसार तुम्हारे ही देख रेख में आश्वस्त यानी आश्वासन, श्वास गहे यानी श्वास ले, तुम्हारे ही देख रेख में, तुम्हारे ही चरणों चरण की शरण स्थली में ये संसार आश्वस्त होकर अपना जीवन यापन करे। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह अवसर स्वर्णिम सुयुग है, कवि ने किस अवसर को स्वर्णिम सुयुग कहा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको सोचने का समय दिया जाता है। किसे बताया है? इसका उत्तर सुनिए। कवि ने तरुणाई जवानी को स्वर्णिम सुयुग कहा है। युवावस्था ही वह स्वर्णिम अवसर है जिसमें वह नया निर्माण कर सकता है। दूसरा ख प्रश्न है, विश्व की बागडोर किसके हाथों में शोभा पाती है, क्यों? बताइए। विश्व की बागडोर तरुण यानी युवक के हाथ में शोभा पाती है, क्योंकि युवावस्था में दृढ़ता, जोश, उत्साह, शक्ति, सामर्थ्य अपने चरम यौवन पर होते हैं। युवा में स्थितियों को बदलने की क्षमता होती है। बाहर में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है? अभी हमने देखा कि बाहर में अपने घर में क्या क्या बढ़ने के लिए युवा से कहा जा रहा है। तो उसे बाहर में उत्तर लिखिए। बाहर में अपने घर में से आज से अंदर बाहर सभी जगह से है। कभी सभी जगह करुणा, शांति, सुख और प्रेम भरने को कह रहा है। चौथा प्रश्न, दे अवैधान पद दलितों को पंक्ति को काज से स्पष्ट कीजिए। अभी पद्यांश में आया था, दे अभयदान पद दलितों को पंक्ति से आज से सदियों से शोषित पद दलित वर्ग को तुम अपनी वीरता के बल पर भय रहित यानी अभयदान दे दो, अर्थात उन्हें उन निकृष्ट परिस्थितियों से निकालकर सुखी व निर्भय कर दो। अर्थात यानी जो दुखी हैं, जो लगातार कई वर्षों से दूसरों के द्वारा सताए गए हैं, शोषित है, उनको, उन पद दलितों को जो दूसरों के द्वारा सताए गए, उन्हें अपनी वीरता के बल पर तुम भय रहित कर दो, उन्हें अभयदान दे दो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके प्रश्नों को एक बार पढ़ें, फिर पुनः पद्यांश को पढ़ें ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाए। और प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरल सुबोध भाषा में लिखने की आवश्यकता है ताकि आपके नंबर किसी भी कारणवश काटे न जाए और आपको पूर्ण नंबर प्राप्त हो। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पद्यांश
के उत्तर दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।